किशन जी से पूछना चाहूंगा कि किसी बच्चे को, जैसे कि आपने बेनिफिट्स बताए हैं, और जो कोई भी इस बच्चा इस वीडियो को देखेगा, डेफिनेटली उसकी इच्छा होगी कि मैं आईसीआर पीजी की तैयारी करूं। तो सर, ये तैयारी कब से करे? फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर? बच्चे को कब से इसके लिए बिल्कुल अपना 100% देते हुए जुट जाना चाहिए? मतलब बिल्कुल सर जी, मैं वर्ड यूज करना चाहता हूँ सर। जी जी बिल्कुल। और मैं समझाना चाहता हूँ, जैसे कि अभी तक मैं जैसे जान पा रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे ही बच्चे हैं जो सर हमारे संस्थान से 11th में जुड़ गए एग्रीकल्चर जी से। जी जी। बहुत सारे 12th में जुड़े हुए हैं और वो जेट और सीयूटी की तैयारी कर रहे हैं। जी जेट और सीयूटी की तैयारी करते हुए जब यहाँ के वो पीएचडी कर रखे हैं, एमएससी कर रखे हैं, तो वो पढ़ाते हैं तो वो अपने बारे में बताते रहते हैं और वो जिज्ञासा कहीं ना कहीं उनके मन में पनप जाती है कि हमें भी सर की तरह बनना है, हमें भी मास्टर करनी है, हमें भी पीएचडी करनी है, और वो किसी ना किसी एक सब्जेक्ट को अपना फेवरेट मान लेते हैं और उसके अंदर जुट जाते हैं। अब इसका एक फायदा भी है, एक नुकसान भी है। वो सारी बातें मैं बताता हूँ कि आपको तैयारी कब करनी है, और इसका नुकसान क्या है कि आप जल्दी तैयारी करेंगे और आप एक किसी सब्जेक्ट को फेवरेट बनाते थे, इसका नुकसान भी है। और वो नुकसान क्या है वो सर सब बातें बिल्कुल आप डिटेल में बताएं सर। बिल्कुल मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस लाइव का कोई पैसा नहीं लग रहा, ना तो आपके देखने का लग रहा है, ना हमारे बताने का लग रहा है। हम इसको छोटा से छोटा वीडियो बना दो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख ले, उनके लिए नहीं बना रहे। जिन बच्चों को ज़रूरत है उनको जानकारी के लिए बना रहे। लंबा सेशन रखेंगे, कोई बच्चा जल्दबाजी नहीं करे। और हम एक नॉर्मल बच्चे के, मैंने पहले ही कहा था कि 11th के बच्चे के दिमाग में क्या क्वेश्चन आ सकता है, वहाँ से हमने इस सेशन को चालू किया है। तो हम धीरे धीरे करके आपके पूरे डाउट सोल्व करेंगे। आपके काम का है नहीं है वो तो मुझे नहीं पता, क्योंकि आप में किसी का सपना खाली सुपरवाइजर भी हो सकता है, लेकिन अगर आप पढ़े लिखे हो तो मुझे लगता है आपके 11th में सब्जेक्ट एग्रीकल्चर साथ में अटैच जानकारी होनी चाहिए। बिल्कुल सर। और हमारा काम है कि आपको जानकारी दे, इसलिए आप आराम से इस पूरे वीडियो को देख के, पूरे लाइव सेशन को रिकॉर्डेड भी कोई देखे तो आराम से देखे बेटा, ठीक है? थैंक यू। जी सर बताइए आप। बिल्कुल सर, जैसे कि अब एक स्टूडेंट है 10th पास करता है और 10th के बाद वो 11th में एडमिशन लेता है, और 11th में मान लीजिए वो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट चूज करता है और 11th एग्रीकल्चर के साथ तैयारी शुरू करता है, तो उनको वहां पे 3 सब्जेक्ट पढ़ने को मिलते हैं। एग्रीकल्चर की मैं बात करूं नॉर्मली, तो एग्रीकल्चर के अंदर 3 सब्जेक्ट है। वो है आपका एग्रोनॉमी, उसके अलावा वो पढ़ता है आपका हॉर्टिकल्चर, और उसके अलावा एक जो सब्जेक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो है आपका एनिमल हस्बेंड्री। ये 3 सब्जेक्ट को एग्रीकल्चर का पढ़ता है। उसके अलावा जैसा कि अलग अलग स्टेट का है, कोई केमिस्ट्री भी पढ़ता है, बायोलॉजी भी पढ़ता है, और आजकल जो 12th में अपना सिस्टम चल रहा है एग्रीकल्चर बायोलॉजी भी पढ़ता है और एग्रीकल्चर केमिस्ट्री भी पढ़ता है। लेकिन ये मेन 3 सब्जेक्ट है जो बच्चा 11th के अंदर पढ़ता है। अब 11th किया उसने और उसके बाद में वो 12th करता है, तो 12th में भी यही ऑलमोस्ट कॉमन यही सब्जेक्ट है। इसका थोड़ा एडवांस लेवल वो 12th में पढ़ता है, और 12th में करते हुए वो स्टेट लेवल पे जेट का एग्जाम देता है, एमपी का है तो एमपी पीएचडी देता है, यूपी कैटेट देता है, और अलग अलग स्टेट का एग्जाम देता है। और यदि वो आईसीआर की तैयारी करता है या फिर सेंट्रल लेवल की तैयारी करता है तो वो सीयूटी का एग्जाम देता है, और सीयूटी के एग्जाम देकर इन दोनों ही एग्जाम से वो लगभग 77 यूनिवर्सिटीज में से, यदि मैं सीयूटी की बात करूं तो 77 यूनिवर्सिटीज में से एक में वो दाखिल होता है। और मैं जेट की बात करूं तो राजस्थान की जो 5 यूनिवर्सिटीज है उनमें से किसी में एंट्रेंस एग्जाम से वहां पे एंटर होगा, और वो अपना जो कोर्स लेगा वो कोर्स होगा आपका, हो सकता है बीएससी एग्रीकल्चर का कोर्स हो। कुछ बच्चे बीएससी हॉर्टिकल्चर में भी एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन मेन जो बच्चे आपका जो दाखिला लेते हैं, एडमिशन लेते हैं, वो बीएससी एग्रीकल्चर में लेते हैं जी। अब हम बात करते हैं बीएससी एग्रीकल्चर क्या है। बीएससी एग्रीकल्चर आपका एग्रीकल्चर का ग्रेजुएट कोर्स है, जिसके अंदर ग्रेजुएशन होती है, बीएससी एग्रीकल्चर इसका नाम है। अब ये बीएससी एग्रीकल्चर जो कोर्स है वो आपका 4 साल का है, तो इसका मतलब है 4 ईयर का कोर्स है और 8 सेमेस्टर का कोर्स है। मीन हर आपका जो एक सेमेस्टर होगा वो 6 मंथ का होगा, और 2 सेमेस्टर मिलके आपका 1 साल बनेगा। और ऐसे ही जब वो 8 सेमेस्टर पास कर लेगा तब उसका 4 ईयर कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। बीएससी एग्रीकल्चर जो आपका होता है वो ये हम मान के चलते हैं कि जहां वो पढ़ रहा होगा, जिस हॉस्टल में पढ़ रहा होगा, जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा होगा, वहां से वो दूर रहेगा। हो सकता है घर से दूर रहे या फिर जहां वो तैयारी कर रहा है वहां से दूर रहे। हॉस्टल में अलग परिवेश रहता है और घर पे भी अलग परिवेश रहता है, वहां पे हो सकता है कुछ बंदी से रहे, और जहां वो बीएससी एग्रीकल्चर करना जाएगा वो घर से दूर रहेगा। यहाँ पे वो फ्री फील करेगा। इसका मतलब यहाँ पे उसको लगेगा कि मैं मुक्त हो गया हूं सबसे, अब मैं अपने लाइफ जी सकता हूं अपने हिसाब से। और यहाँ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे पढ़ाई छोड़ देते हैं और बीएससी एग्रीकल्चर हमारे जैसा ट्रेंड बना हुआ एग्रीकल्चर में 1 नाइट फाइट करना शुरू कर देते हैं। एक रात पहले पढ़ते हैं और अपना जो एग्जाम दे देते हैं, और इवन पास भी हो जाते हैं, क्योंकि उनका इतना नॉलेज सब्जेक्ट में हो जाता है कि उनको पास कैसे होना है। लेकिन जब आप सपना देखते हैं आईसीआर के किसी एग्जाम का, मीन आप मास्टर करना चाहते हैं, पीजी करना चाहते हैं और पीएचडी करना चाहते हैं, जो स्ट्रेटेजी ये फॉलो कर रहे हैं, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं खुद के साथ गलत कर रहे हैं। और ये गलत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप देखेंगे ये आईसीआर का पीजी और पीएचडी सिर्फ एज के अंदर भी
बाध्यता नहीं है, रेस्ट्रिक्शन नहीं है। यहाँ पे आपकी परसेंटेज जो ओजीपी है, जो यूजी की ओजीपी आप मेंटेन नहीं करेंगे, परसेंटेज मेंटेन नहीं करेंगे, मतलब आपका प्रतिशत अच्छा नहीं बनेगा, तो आप ये एग्जाम ही नहीं दे सकते। फ्री फील नहीं करना है। 4 साल के 8 सेमेस्टर के सभी 64 सब्जेक्ट के या कोर्सेज जो है वो बहुत अच्छे से आपको पढ़ने, और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो आपकी यदि ओजीपी 7.5 से या प्रतिशत बात करें 75 से अबो होता है, तो आप बहुत अच्छे से वो एग्जाम दे पाएंगे। आपके ऊपर कोई बाध्यता नहीं लगेगी और आप आसानी से एग्जाम दे सकते हैं। इसका मतलब एक बच्चे को 12th करने के बाद ही ये डिसाइड कर लेना है कि यदि मुझे मास्टर करना है, और वो भी आईसीआर के बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से करना है, यूनिवर्सिटी करना है, तो इसका मतलब बीएससी में एंट्रेंस लेने के बाद उसको तैयारी करनी है। ये तैयारी सर मानसिक तैयारी है कि उसको ये सोच लेना है कि मैं बीएससी बहुत अच्छे से करूंगा। जब इसने एक पड़ाव पार कर लिया है, अब इसका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया इस मानसिक तैयारी के साथ कि नहीं मैं बीएससी बहुत अच्छे से पढ़ूंगा, मैं नोट्स प्रिपेयर करूंगा, क्लास रेगुलर लूंगा, प्रैक्टिकल लूंगा। क्योंकि आप आईसीआर, पीजी और पीएचडी का एग्जामिनेशन देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ थ्योरेटिकल बातें नहीं आती, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिकल बातें आती है जो किसी बुक में नहीं लिखी, आपके सर के माइंड में लिखी होगी और सीधे आपको वो पढ़ा देंगे। इसका मतलब प्रैक्टिकल भी बहुत ढंग से करूंगा। अब आता है सेकेंड ईयर। फर्स्ट ईयर उसने बहुत अच्छे से पास कर लिया, 7.5 से अबो उसकी ओजीपी है, और इस ओजीपी के क्या फायदे मैं आगे बताऊंगा। सेकेंड ईयर में वो प्रवेश करता है, सेकेंड ईयर में उसको इतना समझ में आ जाता है कि बेसिक मेरे कितने कोर्स चलेंगे, क्योंकि अब 11th-12th की बात नहीं रही, वो सब्जेक्ट नहीं रहे जो आपने 11th-12th में पढ़े। यहाँ पे डिफरेंट 15 से 20 सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे, तो उन सब्जेक्ट में आप ये पहचान लेते हैं कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है। और मान लीजिए उसको लग गया कि एग्रोनॉमी मेरा बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, ये सेकंड ईयर में फील कर लेते हैं, क्योंकि जब हम सेकंड ईयर में थे तो मुझे भी कोई सब्जेक्ट पसंद आ गया था और मैं उस सब्जेक्ट को लेकर तैयारी करना शुरू कर दिया, उसकी बुक्स परचेज करना शुरू कर दिया। अब मान लीजिए आप एग्रोनॉमी सब्जेक्ट आपका फेवरेट लगने लग गया, आपको फसलें पसंद आ रही है, आपको टिलेज पसंद आ रहा है, आपको वीड्स पसंद आ रहे हैं, और वो पढ़ाने वाले सर आपको पसंद है कि हाँ ये जो सर पढ़ा रहे हैं परफेक्ट पढ़ा रहे हैं, तो आप क्या कीजिए, सेकंड ईयर में घर से पैसे जितने भी आ रहे हैं उसमें से कुछ पैसे सेव कीजिए, कुछ मनी सेव कीजिए, और 1-2 एग्रोनॉमी की फेमस बुक खरीद लीजिए, जो आपको सतीश सर आगे बताएंगे भी कौन सी बुक जो है एग्रोनॉमी में हेल्पफुल है। जैसे सोइल की बात करूं तो मान लो आप डीके दास बुक खरीद लीजिए। सेकंड ईयर में बुक खरीदने का फायदा क्या होगा कि जब आप एग्जाम देंगे सेकंड ईयर के किसी सोइल साइंस के कोर्स का, तो आप किसी सीनियर के नोट्स के भरोसे नहीं रहेंगे, आप पढ़ेंगे वो बुक, और वो बुक आपको सिर्फ एग्जाम में नहीं पास करवाएगी, वो बुक आपको नोट्स बनाएगी, और वो नोट्स आपके आईसीआर पीजी में काम आएंगे। मीन आपको तैयारी करनी है सेकंड ईयर की शुरुआत में या सेकंड ईयर मिडल में। अब आप तैयारी करना शुरू कर लिए, सेकंड ईयर में आपको ऐसे तैयारी नहीं करना है जैसे कि मुझे इसी में रैंक लगानी है, आपको तैयारी ऐसे करनी है ताकि आपका जो कोर्स चल रहा है, मान लो सोइल का कोर्स चल रहा है प्रोबेबिलिटिक सोइल, तो आपको प्रोबेबिलिटिक सोइल इतने अच्छे से पढ़नी है कि उसके नोट्स तैयार हो जाए, आपके पास प्रोबेबिलिटिक सोइल के जितनी भी नॉलेज है, जितनी भी उसकी इंफॉर्मेशन है, उसका बहुत अच्छा आपके पास क्या हो, डाटा तैयार हो। अब ये सेकंड ईयर में ऐसी तैयारी करनी है। थर्ड ईयर में आपको ओरिएंटेड हो जाना है किसके लिए, उस एग्जाम के लिए जिस एग्जाम की आप तैयारी करना चाहते हैं, मीन आईसीआर पीजी के लिए। जो भी सब्जेक्ट है आपका सेकंड ईयर में फाइनल हो गया है, अब तैयारी कब शुरू करनी है, थर्ड ईयर की शुरुआत में। जब थर्ड ईयर का शुरुआत हुआ, एग्रोनॉमी फाइनल सब्जेक्ट हो गया, 2 से 3 बुक का कलेक्शन हो गया, 1-2 सीनियर के आपसे कांटेक्ट हो गए बहुत अच्छे, अब आप क्या कीजिए, इसकी तैयारी करना शुरू कीजिए। थर्ड ईयर में या सेकंड ईयर में जब आप तैयारी करना शुरू कर देंगे तो आपको क्या समझ में आएगा, एक आप एग्जाम देंगे आईसीआर पीजी का, मान लो 2024 का एग्जाम आपने दिया, लेकिन आप एलिजिबल 2026 के लिए, तो आपके पास 2 और एडवांस अनुभव होंगे, एक्सपीरियंस होंगे, कैसा एग्जाम आता है, एनटीए कहां से क्वेश्चन पूछता है, तो ये तो 2 साल तो आप एडवांस हो गए पेपर के मामले में। एक पेपर जब आप लाइव अटेंड करते हैं उसका अलग ही रहता है, तो ये एक फायदा हो गया। सेकंड, आप बहुत सारा एक आपका ग्रुप बन जाएगा कि कौन कौन एग्रोनॉमी से तैयारी कर रहा है, कौन सोइल साइंस से तैयारी कर रहा है, और जब वो ग्रुप बनेगा तो आप उनके साथ बहुत अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं। और मैं आपको बताऊं कि जो बच्चा सेकंड ईयर में जागरूक होकर थर्ड ईयर में तैयारी शुरू कर लेता है, उसको फोर्थ ईयर में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आती, क्योंकि फोर्थ ईयर आपका जो है, आप सभी जानते हैं बीएससी एग्रीकल्चर वाले बंदे, कि वो आपका रावे प्रोग्राम होता है, और रावे प्रोग्राम के अंदर आप देखिए, या रेडी प्रोग्राम होता है, रेडी प्रोग्राम है, रावे प्रोग्राम के अंदर आपको अपने कैंपस से दूर जाना होता है, और उसमें आपका लाइब्रेरी का शेड्यूल, आपके डेली शेड्यूल, आपका कॉलेज का शेड्यूल सारा बिगड़ जाता है। अब वो बंदा वहां जाके कैसे पढ़ेगा, कैसे मैनेज करेगा। यदि वो फोर्थ ईयर में ही शुरू किया है और फोर्थ ईयर के अंदर ही शुरू करके वो मैनेज कर रहा है, तो मैं मान के चलता हूं कि तैयारी नहीं होगी। हमारे समय में हो सकती थी, क्योंकि तैयारी करने वाले 7 बच्चे थे 120 में से, लेकिन आप देखेंगे 70 बच्चे जो है आईसीआर पीजी की तैयारी कर रहे हैं। इसका मतलब आप सेकेंड ईयर में शुरू करते हैं, थर्ड ईयर तक आप बहुत अच्छे से तैयारी कर लेते हैं, तो फोर्थ ईयर में आप किसी भी बात से डिस्टर्ब नहीं होंगे और बहुत अच्छे से आप तैयारी करेंगे। तो यही कहना चाहता हूं सर कि आप सिर्फ फोर्थ ईयर के भरोसे मत रहिए कि लास्ट टाइम मैं तैयारी कर लूंगा, मैं तो बहुत अच्छे से, मैं बहुत टैलेंटेड हूं, मेरा 76 ओजीपी है, मेरा 90 ओजीपी है, लेकिन वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक आप सेकंड ईयर से शुरू नहीं करेंगे तैयारी। और सेकंड ईयर भले आप सेल्फ कीजिए, किसी सीनियर की गाइडेंस में कीजिए, आपको तैयारी सेकंड ईयर से करनी पड़ेगी, मेंटली भी, और थर्ड ईयर से आपको फिजिकली उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया सर, आपने बहुत अच्छे से जवाब दिया है। मैं इसको आपने जो बताया उसको साधारण भाषा में समझा दूं कि बेटा ऐसा है
कि जब अपने को कोई मकान बनाना होता है ना सर, कोई महल बनाते हैं ना, तो महल बनाते वक्त आप ध्यान रखना, नींव खुदाई से लेके उताई तक हर काम को डेट टू डेट करना पड़ता है, तब जाके कोई अपन फिक्स डेट करते हैं, उस दिन घर की ओपनिंग होती है। अगर सिस्टमेटिक ढंग से नहीं हो सर, तो घर की ओपनिंग सरकारी पुलिया की तरह हो, जो 2022 वाला 2027 में, तब तक सरकार भी चेंज हो जाती है। कहने का मतलब, जब आपने सपना देख लिया है तो सर ने जो प्लानिंग बताई है कि फर्स्ट ईयर में क्या करना, सेकेंड ईयर में क्या करना, थर्ड ईयर में क्या करना, फाइनल ईयर में क्या करना, अगर फाइनल ईयर में जाओगे ना तो सर का यूं कहना है कि आधी बार ट्रेवल करोगे उस सेंटर और कॉलेज के बीच में, इसलिए सिस्टमेटिक ढंग से करोगे तो मंजिल 100% मिलेगी।